Stagflation, high taxation, freebies like Ladli Behna, problem with EPFO withdrawal, bad urban infra, dirty roads. So should I move to USA? तो यूएसए के भी बता को, यूएसए में हाई इन्फ्लेशन, हाई टैक्सेशन, तो वहां पर भी कोई कम नहीं है, टैक्सेशन वहां पे भी बहुत है, राइट? हाई डेट, मतलब $32 ट्रिलियन का डेट है उनके पास। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स तो वहां पर वो इमिग्रेशन इश्यूज, इलीगल इमिग्रेशन इतना बड़ा इशू है, राइट? ग्रोइंग डिवाइड बिटवीन रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स। तो मैं 25 चीजें वहां की भी बता सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि ये हर चीज हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, और किसी के कहीं अभी जैसे आप स्टैगफ्लेशन, तो आज ही आपने स्टैगफ्लेशन बोला क्योंकि दिन में जीडीपी के नंबर आए हैं, कल तक तो स्टैगफ्लेशन नहीं था क्योंकि जीडीपी नंबर कल तक तो अच्छे चल रहे थे। ठीक है, तो आज 3 बजे के बाद स्टैगफ्लेशन हो गया इंडिया में। तो दिस इज हाउ द थिंग्स चेंज, राइट? तो ये चीजें हैं कि वंस कोई 1-1.5 साल पहले कोई स्टैगफ्लेशन की बात नहीं कर रहा था, कोई काफी सारी प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा था, जब बहुत अच्छा इंफ्रा डेवलप हो रहा था हमारा। अब अर्बन इंफ्रा के बारे में बात कर रहे हैं, पहले पूरे इंफ्रा की बात करते थे। तो ये चीजें, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, राइट? अब बाकी इंफ्रा अच्छा हो गया है कि भाई इंटरसिटी तो अच्छा हो गया है, अब इंट्रासिटी की इशू लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। तो दैट्स हाउ द नैरेटिव्स चेंज एंड दैट्स हाउ वी फील कि भाई ये, हाँ यार, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, और वो ये होना भी चाहिए, राइट? तभी वो इम्प्रूव भी करेंगे हम। अगर हमें लगेगा सब अच्छा है तो वो भी बहुत गलत है। तो आप ये सब सोच रहे हैं तो इसका मतलब, हाँ भाई, ये इस चीज पे फोकस भी होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि ये गड़बड़ है, राइट? एंड सो दैट गवर्नमेंट एंड, मतलब हम सब बोलें इस बारे में कि यार दिस इज अ नीड एंड वी शुड वर्क ऑन दीज थिंग्स। बट उसके लिए मतलब आई डोंट नो कि इज दैट अ रीजन टू लीव द कंट्री, दैट इज अप टू यू, राइट? दैट इज योर डिसीजन फ्रैंकली। मतलब, but I think India is one of the fastest growing economy in the world, and that it is very clearly expected, like most of the analysts and everyone is saying, India is going to grow very well, and we are being talked a lot as well across the world. ठीक है, बहुत हमारी बारे में बातें हो रही हैं। तो एटलीस्ट लगता तो ऐसे है आज के देखने के बाद कि नेक्स्ट 10 years belongs to our country, and we believe कि whoever participates in this growth will grow as well. ठीक है, बट बाकी ऑफ कोर्स ब्रेक्स तो कहीं पर भी लग सकते हैं, यू कैन नेवर नो अबाउट थिंग्स। और बाकी ये जो सोशल वेलफेयर पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक दोज हु आर पेइंग टैक्सेस, ऑब्वियसली वी आर आल्सो वन ऑफ देम, सो ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें, बट ये जो है ना, ये सोशल वेलफेयर, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ट्रू। सोशल वेलफेयर नहीं किया जाएगा ना, तो उस केस में एनार्की क्रिएट हो सकती है। और ये जो गैप है, अगर ये बढ़ता जाएगा ना बिटवीन पुअर एंड रिच, तो आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू बी, मतलब सस्टेनेबल नहीं हो सकती वो चीज। दैट्स व्हाई कि अगर एक तबका बहुत ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको, मतलब या तो जो बोलते हैं ना कैपिटलिज्म, रियल कैपिटलिज्म वही होता है कि वहां आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करो। सो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा ये सारी चीजों पे आई डोंट हैव दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम जो आपने लिखे, बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर नहीं होगा ना, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। सो आई बिल्कुल। थिंक विद सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी उतना ही फोकस चाहिए। एंड इफ यू पीपल आर थिंकिंग दैट कि गवर्नमेंट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, सो आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। गवर्नमेंट विल हैव टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट। सो बिजनेसेस, और वहां पे प्राइवेट कैपिटल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट का काम है कि आप इकोसिस्टम डेवलप करके दो, एंड प्राइवेट प्लेयर्स का काम है टू टेक दैट रिस्क। सो यही वो चीज बहुत जरूरी है। आई थिंक फ्यू डेज बैक एवरीबॉडी, अरे ये क्या, मतलब इनके तो पैसे बढ़ते जा रहे हैं, अंबानी इज इन दिस इन दैट। सी पॉइंट इज दैट इफ दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, दैट इज गुड। इफ देयर इज अ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ 5 लाख, इफ देयर इज अ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ 25 lakhs, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों को संभाला जा सकता है। एक एक पर्टिकुलर ग्रुप संभाल रहा है, मतलब फैमिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें। So that is very important, and that's why we need to have multiple houses, corporate houses, which are generating direct jobs of 5 lakhs और उसके बाद indirect jobs of 10, 15, 20 lakhs। तो ये ट्रू। बहुत जरूरी है। तो ये इकोसिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट ग्रुप स्ट्रांग होना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। तो ये जो चेन्स है, ये, हाँ, कोई बहुत इलीगल सारी चीजें कर रहा है तो डेफिनेटली, बट ये चेन्स को आप हर चीज को डाउट करते रहोगे, अरे वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट कमा रहा है, इट्स अ बैड वर्ड, सो फिर वो हो गए बर्बाद फिर हम, तो वो नहीं चलेगा। सो आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। सी अगेन, वो डिबेट्स वगैरह में आई थिंक पॉलिटिक्स इलेक्शन के टाइम तक सीमित रहे, उसमें ही हमने इन्वॉल्व होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। एंड द वे इलेक्शन रिजल्ट्स आर कमिंग, सो जो डिसाइसिव मैंडेट्स लोग दे रहे हैं यहाँ पे मतदाता, सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो फेनोमिनल। अगेन यहाँ पे ये नहीं जाएंगे, अरे वो ईवीएम ये ऐसा, वो भाई मतलब वो उनका काम है, उनको करने दो, हमारा काम नहीं है वो। अपना काम है कि भाई मतलब वी रिस्पेक्टेड
कि 240 पे रोक दिया, मैसेज क्लियर पहुंचा दिया कि भाई हमें आप चाहिए, बट हमें लेसर एग्रेसिव वर्जन चाहिए आपका, ये नहीं चलेगा. सो मैसेज वेंट प्रॉपरली. देन उनको लगा कि भाई अब तो हमें ही चुन लिया, हमें तो कुछ करना ही नहीं है अभी. सो देन वो भी बता दिया ऐसा नहीं चलेगा. मतलब अगर आपको चाहिए तो आपको उतना ही सीरियसली कंसिस्टेंटली बनना पड़ेगा हमें. तो ये सारी चीजें तो डेमोक्रेसी बहुत सही है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर इन अ डेमोक्रेसी. सो उस हिसाब से एंड देयर विल बी क्वेश्चंस, देयर विल बी ऑपोजिशंस, देयर विल बी गवर्नमेंट चेंजेस. तो ये सारी चीजें होगी उसमें. सो वी शुड फोकस मोर ऑन, वी शुड बैंक ऑन आवर इंस्टीट्यूशंस. सो इंस्टीट्यूशंस अगर स्ट्रांग होंगे तो ये सारी चीजें चलेगी. इंस्टीट्यूशंस में रेगुलेटर्स आया, आरबीआई आया, सेबी आया, या फिर जस्टिस हमारा सिस्टम आया, लीगल सिस्टम आया पूरा, बहुत सारी मतलब बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारी चीजें, जीएसटी एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारे इकोसिस्टम है. ये सारे स्ट्रांग होने चाहिए हमारे. देन ऑटोमेटिकली आई थिंक ग्रोथ विल बी फॉलोड. सो आई डोंट, वी शुड, सो वहां मतलब आई थिंक बाकी सारे प्रॉब्लम्स ये सही है. सो डेमोक्रेसी सही रहनी चाहिए. जब तक डेमोक्रेसी सही है अपनी, आई थिंक वी विल थ्राइव. बिलीव मी, द एवरेज एज इज 29 years old. अगले 40 साल हमें कोई रोक नहीं सकता कंजम्पशन के एंगल से. एंड द फॉर्चुनेट थिंग इज दैट वी डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेस. सो नो अदर कंट्री इज इंटरेस्टेड इन इंडिया कि भाई अरे चलो इनके पास ऑयल है, चलो जाके कुछ कर देते. सो अपने पास ह्यूमन कैपिटल है, तो आई थिंक वो कंजम्पशन के लिए बहुत बढ़िया है वो फैक्टर.